तो ये है हमारा 6.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता क्या बच्चा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं ए बी पैरेलल दिया हुआ है सी डी के एंड सी डी पैरेलल दिया हुआ है ई एफ के। मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है बेटा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या हम मान सकते हैं ये तीनों आपस में पैरेलल है? भाई सिंपल सी बात है, ये दोनों अगर एक दूसरे को कट नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे, तो ये तीनों आपस में पैरेलल है, ये लिख सकते हैं हम। सो ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ओके भाई, ये तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी है भाई, y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। ये तो कितना इजी सा क्वेश्चन है भाई, कितनी बार हमने करा है। जब ऐसे रेशो दिया होता है तो क्या करते हैं, लेट एंगल y बी 3x एंड एंगल x नहीं लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, हम कुछ और ले लेते हैं, n ले लेते हैं, वरना कंफ्यूजन होगी। ठीक है, लेट एंगल z बी 7n। ठीक है बेटा, ये हो गई एक चीज। सबसे पहला यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है हमें, हाँ एक तो ये दिख रहा है कि x प्लस वाई का एडजेसेंट एंगल रूल लग रहा है, x प्लस वाई 180 हो रहा है। ठीक है, पर मैं निकालू कैसे, यहाँ कुछ और तो दिया नहीं हुआ। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है, एंगल x और एंगल z है, जो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों, अगर ये लाइन को हम इग्नोर करें तो ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड पे एक इस तरफ और इंटीरियर में है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर लगता है। तो क्या मैं कह सकता हूं, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, ब्रैकेट में लिख दूंगा ऑल्टरनेट इंटीरियर। बहुत इजी। अब फटाफट बताओ बेटा z कितना था यहाँ पे, z को हमने क्या माना था 7n, तो मैं x को भी मान लेता हूं। सो एंगल x इज इक्वल टू 7n। ठीक है भाई, एंगल x की वैल्यू आ गई, एंगल y की आ गई, फटाफट लगाते हैं। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है एडजेसेंट एंगल्स। अभी पिछली वीडियो में हमने समझा था, अगर बेटा पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन समझ लो। एंगल x और एंगल y हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि एक ही साइड पे पड़ रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इनका रूल लगा दिया मैंने। एंगल x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 7n, एंगल y की वैल्यू पुट करो 3n, 10n हो गया यहाँ पे 180, n यही रहा 180 के नीचे जाके 10 कट हो गया, n की वैल्यू आ गई 18। बहुत बढ़िया, n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 18। हमें क्या निकालना था, हमें तो x निकालना था। फटाफट देखो बेटा x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 7n, एंगल x को हमने क्या माना था 7n, तो फटाफट यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एंगल x की वैल्यू आएगी 7 इंटू n, कितना आया हमारा 18। एंगल x की वैल्यू आ गई 7 8 जा 56, 6 इधर आया, 5 कैरी गया 1 2 6। इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, जो कि आपको दिखेगा इस तरफ।